आज बाबा 13 सितंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है। आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है। रूहानी प्यार कैसे होगा। बाबा ने पूछा आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है, रूहानी प्यार कैसे होगा। उत्तर है देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां दिखती है तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, नीचे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। कारण बताया, एक दो की खामियां देखते रूहानी प्यार नहीं होता। अब रूहानी प्यार कैसे होगा। आत्माभिमानी बनेंगे, स्वयं की खामियां निकालने का पूर्णा रहेगा, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य होगा और मीठे सुखदाई बनेंगे। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो सब तो प्यार से रह सकेंगे। अर्थात लेट गो की भावना रखे। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। बाबा की आज की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर। रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह कैसे होगा। जब भाई भाई की दृष्टि होगी, गुणग्राही दृष्टि होगी। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रही है और मूल युक्ति बता रही है। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं है, ना तो आत्मा बिंदु रूप में है। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। जैसे पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि समय कैसे, अभी नया साल शुरू हुआ, अभी पूरा हो गया। सुबह दिन निकलता है, रात कब हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। तो समय का चक्र बहुत तेजी से चल रहा है। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया। बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो। ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। कितना समय बीत गया, 5000 वर्ष हो गए, 84 जन्म ले लिए हमने। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया, तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए।
मैं तुम सबका बाप हूँ और हम सभी उसके बच्चे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। एम हमारी सतो प्रधान बनने की है और सतो प्रधान जैसे जैसे बनते जाएंगे बाबा ने निशानी बताई खुशी में गदगद होते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है, हम वहां के निवासी थे। फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। जब से नई दुनिया शुरू होती है 111 शुरू होता है तभी से लेकर के 5000 वर्ष का जो ये ड्रामा 5000 वर्ष का ये जो चक्र उसमें बाबा कहता सिर्फ थोड़ा सा समय रहा हुआ है, थोड़े से वर्ष रहे हुए हैं और अभी तो एकदम अंतिम समय है। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, रूहानी प्यार अभी नहीं है। उसका कारण देह अभिमान में आकर के एक दो की खामियों को देख रहे हैं। आत्मिक दृष्टि हमारी नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ये ऐसा ही करता है। लेकिन हम भी ये नहीं देखते हैं कि मैं भी क्या कर रही हूँ। तो बाबा कहता है एक दूसरे की खामी को नहीं देखना है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है, वो सतो प्रधान अवस्था। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते रहते हैं, बोलना हो जाता है, एक दूसरे के साथ फाइट कर लेते हैं, लड़ते झगड़ते, क्योंकि वो खामी वाली दृष्टि उस टाइम जब लड़ाई झगड़े करते उस टाइम वो खामी वाली दृष्टि होती है, अवगुण वाली। उसके बाद में हो गया फिर ठीक है, मन में नहीं रखते तो तब तक बात ठीक है। अगर मन में रख करके चले तो सारा टाइम तू तो मैं में ही होता रहे। हम क्या करते हैं? अब वह बंद, अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो ना। अभी हम तमो प्रधान, क्योंकि वो दृष्टि नहीं रही है, देहाभिमान वाली दृष्टि है, इसलिए गिरते आए। तुम कैसे मीठे थे, अब याद करें कि मैं आत्मा कैसी मीठी थी। अब फिर ऐसा मीठा बनो, शुगर कोटेड नहीं बनना है। कई होते हैं जो शुगर कोटेड होते हैं, मुख से मीठा बोल लेंगे लेकिन अंदर से वो दृष्टि नहीं होती, अंदर की दृष्टि, अंदर की वृत्ति वो नहीं होती। बाबा हम बच्चों को अंदर से मीठा बना रहा है।
तुम सुखदायी थे फिर दुखदायी बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी होने वाला है। पूरा हो जाएगा संगम। लेकिन हम बच्चे बाबा तो दर्पण दे देता है या चार्ट दे देता है, फिर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं और हम अपने आप को ही मार्क्स दे सकते हैं। हम ही अपना एक्सरे निकाल सकते हैं कि हम कहाँ हैं। तो द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। कलयुग भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आत्मा तमो प्रधान बनती जाती। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। फिर से वो रूहानी खुशी के लिए, फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। सिर्फ मुझे बाबा में निश्चय चाहिए कि बाबा मुझे कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। तो कलयुग पूरा हो जाए उसके पहले मुझे स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। यह भी बाप समझाते हैं बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूँ। तुमको समझाता हूँ फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को सतो प्रधान बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते और खुशी बढ़ेगी, कृपा रहेगी, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा जब तुम जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होगा और उस सेल्फ रियलाइजेशन से हमें महसूस होता है कि ये मेरे में खामी है, मुझे निकालनी है। एक है महसूस करना लेकिन ऊपर ऊपर का, और दूसरा है महसूस करने के बाद उस खामी से मुक्त करना आत्मा को। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां निकलेगी कैसे? आत्मा को ही अशांति होती है, खामियां होती है ना, तो वो भूत, खामियों रूपी भूत आत्मा को ही तंग करते हैं। आत्मा अंदर से बहुत हैरान होती, बोल तो दिया, किसी को दुख देने वाले शब्द बोल दिए, किसी का अपमान कर लिया, लेकिन अंदर से फिर आत्मा कैसे दुखी होती कि मैंने कोई गलत कर लिया, छटपटाती है। कभी कभी अंदर से होता है, बाहर नहीं दिखाएगी। इसको वो करने में ही खुशी मिलती है। ऐसे भी तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है खामियों के कारण।
अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। पहली बात अपने से पूछे, हम अशांत क्यों बने हैं। किसके लिए? जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब अशांत क्यों बने? क्योंकि वो भाई भाई वाली दृष्टि नहीं है। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते। ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख करके ये पक्का किया था कि मैं आत्मा हूँ। तो वो आत्मिक दृष्टि बाबा की बनी, इसलिए बाबा सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखते थे, सभी को बच्चे बच्चे कहते थे। मेरा भी आत्मा है, वो भी हर एक का नाम ये लिख करके बाबा ने कहा ये आत्मा, ये आत्मा है। अब हम सभी ऐसे ही आत्मा का पाठ पक्का करें। अगर ओरली नहीं कर सकते हैं तो लिख करके भी पक्का करें। अब बाप कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निंदा आदि का संस्कार है, बाबा कहता वो मिटाना है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, नहीं तो वही बातें सालों तक याद रहेगी और फिर वो जाएगी नहीं, वो संस्कार बन के बाहर आएगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। ये सब छोड़ो, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। कहाँ तक हम सब याद कर रखते रहेंगे। हम चेक करें कैसे और बनता है क्या? दूसरी बात कि जितना इन सब बातों को भर के रखेंगे तो बाबा से हमारा योग तो लगेगा नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ हो भी गया फिर उसको भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं तो ये डस्टबिन बन जाएगा। फिर ये जब ये मन और बुद्धि डस्टबिन बन जाएगा तो बाबा की याद कैसे रहेगी। बाबा कुछ भी देगा, हमें शक्ति देगा, गुण का अनुभव कराने, संबंधों का अनुभव कराएगा, तो कैसे कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये सब छोड़ो। अपने को बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। आज कैसे बाबा बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे कि ये मेरा आत्मा भाई है, बाबा का बच्चा आत्मा भाई है। अवगुण को नहीं देखना चाहिए, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, लेकिन साथ साथ स्वयं को भी गुणवान बनाओ। ऐसे नहीं कि उनको गुणवान बनाओ लेकिन मैं तो ज्ञान उसको अच्छा सुना दूं। एक भाई तो जब ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस आदि होती थी ना, तो वो बड़ा ग्रुप लेके आते थे
और सबको उठा करके सुबह की शिविर में भेज देते। वो खुद भी बैठते थे, लेकिन कभी कभी मजाक करते कि मैं तो सबको उठा के सबको भेज के फिर मैं सो जाता। तो हम कहते थे फिर आपको वहां आने का फायदा क्या है? तो कहते थे बस मेरे को तो बाबा मिल गया ना, फिर क्या चाहिए। और कौन कहता है कि मैं बाबा की कोई बात नहीं मानता हूँ? तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो आप सबको उठा के भेज देते हो और आप खुद सो जाते हो। तो कहते हैं मैं बाबा का सब मानता हूँ, का प्रूफ तो चाहिए ना। तो कहा बाबा को मानता हूँ, लेकिन बाबा की जो बातें है उसको मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो बाबा जो कहता है वो सच ही है ना। तो बाबा कहता है कि गुणवान बनाने की कोशिश करो, तो कभी भी दुख नहीं होगा। औरों को भी, खुद भी गुणवान बने, औरों को भी गुणवान बनाने की कोशिश करेंगे तो दुख नहीं होगा कि ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। वो गुणवान बन रही है ना, वो भी पुरुषार्थ कर रही है। मैं उस आत्मा के गुण देख रही हूँ ना, तो मुझे दुख नहीं होगा। बल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे तो समझा जाता है हिसाब किताब। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? कोई उल्टा सुल्टा करता है समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी होगी। इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि उसके कारण हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें। उस आत्मा की रजो तमो चाल है, इसलिए वो ऐसा करेगा। उसकी उस चाल से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। किसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण
जगा लो थोड़ा दूर अंधेरा तो बाबा कहता जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। वो कोई भी चाल चले, रजो तमो चाल चले, लेकिन मैं आत्मा अपने को देखूं। बाबा का कहने का उद्देश्य है कि अपने ऊपर फोकस करो, दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं देखो। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। वो भले रजो तमो वाली चाल चल रही है, लेकिन मुझे तो सतो प्रधान वाली चाल चलनी है। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदायी है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो और कोई बात नहीं सुनो। सुनते हैं इसलिए संकल्प चलते हैं, सुनते हैं इसलिए डिबेट होता है। बाबा कहता है बाबा जो सुख देने वाली और सतो प्रधान बनने वाली बातें सुनाते हैं वही सुनो। कोई की ग्लानि आदि नहीं करो, कोई बात नहीं सुनो, ग्लानि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां जरूर है। खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। अपने को तो अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। मना मैं आत्मा स्वयं को ऐसे समझू मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे तो सब आता है, तो मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं अच्छा ज्ञान सुना सकती हूँ। लेकिन बाबा कहता है वाणी मीठी थोड़ी है, या कोई ऐसा उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। कौन सी बातें? उल्टा बोल नहीं निकलेगा। यहाँ खामियां है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। रियलाइजेशन नहीं है इसलिए मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियां मिट्ठू तो मैं एक ही हूँ। शिव बाबा कहता मैं एक ही मियां मिट्ठू हूँ, बाकी सब तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज में भी खामियां अवगुण है। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया, इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ।
आज हम सभी एक होमवर्क करेंगे बाबा की एक उंगली के आधार से। पहली लिस्ट हम गुणों की बनाएंगे स्वयं। दूसरी लिस्ट हम अपने ही अवगुणों की बनाएंगे। तीसरी लिस्ट मेरे परिवार में कौन कौन है, जितने भी हैं उन सब के दो दो गुण की लिस्ट बनाएंगे और उस दो दो गुण को देखेंगे। हर एक को ये होमवर्क करना। फिर जो गुण सामने वाली आत्मा में है, फिर हमें देखें कि वो गुण मेरे में है। अगर नहीं है तो वो गुण मुझे अपने अंदर लाना है, और जो उसका अवगुण है वो मुझे देखना नहीं है। उसकी लिस्ट मुझे नहीं बनानी, क्योंकि वो लिस्ट तो आधा कल्प से हम भरते ही आए हैं, वही बोला। इसलिए अभी वृत्ति में वो नहीं डालना है। फिर क्या अनुभव रहता है? देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। आप कहती है तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, फिर बनो, फिर से बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए, न कि दूसरा और कोई चिंतन। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। मंदिर में जाके तो महिमा कर ली, फिर घर आकर के भूल गए कि जिसकी महिमा करते थे मैं भी तो ऐसा बनूं ना। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे द्रोणा आती है। देवता कितने अच्छे और हम कैसे। देवताओं की मूर्ति और श्रृंगार देख के ही कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी। और उसमें भी सबसे ज्यादा खुशी तो जब हम राधा कृष्ण के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तब होती है। कृष्ण का कोई भी मंदिर ले लो, जाते ही कितनी खुशी हुई। फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उनको बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है, देवता बनना है, बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है। मुझ आत्मा को देवता बनना है तो ये 4 पेज की पढ़ाई रोज पढ़नी। उसमें उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट्स होती है, कितने चैप्टर होते हैं। यहाँ तो बाबा सिर्फ 4 पेज की पढ़ाई पढ़ाते हैं सबके लिए और एक ही पढ़ाई, और 4 सब्जेक्ट की नॉलेज ये 4 पेज में आ जाती है। तो पढ़ाई भी कितनी सहज है। श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करना। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करती थी, याद तो थी हमारे जीवन में, लेकिन अनेकों की याद थी।
अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए वो सब अभी तमो प्रधान हो गए। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। सत्युग में भक्ति ही नहीं है क्योंकि आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताई कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बात समझाते रहते हैं बच्चे देहाभिमान छोड़ो। कोई की खामियों को देखना नहीं। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है, नुकसान नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। छोटा बच्चा कैसे माँ बाप से चिटका रहता है, दूरी नहीं रह जाती, पल्लू पकड़ते रहेंगे। तो हम भी बाबा से चिटके रहे। बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। बाबा को लगेगा बच्चों को कितना प्यार है। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंच से ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। मनुष्य बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। बाबा को याद करते खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कल आगे भी भगवानोवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। भीतर भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो,
सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्यु सीढ़ी है ना। अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर वर आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युग। बाबा और ब्रह्मा बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। पहले इनको अडॉप्ट किया ना, फिर इनके द्वारा हम बच्चों को तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए यू आर माई वाइफ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते, मम्मा को मुकर्रर रखा। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। देखो ये वाइफ भी हो गई, फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी हो गई। त्वमेव माता च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता। ये बाबा याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। एक भाई था मधुबन में जो रोज सुबह में पांडव वन से नीचे शांतिवन में आते थे, सेवा करते थे हार्ड वर्क वाले। फिर शाम के समय पैदल शांतिवन से पांडव भवन जाते थे। शरीर छोड़ दिया वो भाई ने, लेकिन रोज का नियम था, रोज सुबह आना है शाम को जाना है। बाबा कहता है अगर बाबा की याद में कितना भी पैदल जाएंगे थकान नहीं लगेगी। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी, चेहरे पर दिव्यता आती जाएगी। याद खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा नीचे नीचे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। साथ में बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहो। सतो प्रधान बनना। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है
पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। श्लोक है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना। रहना यही एकांतवासी बनना। आज का स्वमान है, मैं आज्ञाकारी। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दे दी। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना है। माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं भिखारी है, यह ब्राह्मण नहीं भिखारी नहीं रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। तो हम भी अगर पहचानेंगे नहीं तो सीता जैसी हालत हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है माया को पहचानना है। क्या? हाँ, रावण है। तो आज बाबा ने क्या सुनाया? अभिमान से ही सब अवगुण आते हैं। जब सतो प्रधान बनेंगे तभी खुशी रहेगी। सतो प्रधान बनेंगे तभी खुशी रहेगी। एक भी जात की खामियां नहीं देखो, एक दूसरे की खामियां नहीं देखो, बाप से गुण लेते रहो। बाप से गुण लेते रहो। फिर गुणग्राही बनना है, किसी के अवगुण को मन में नहीं रखना है। हम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। हमें दीदी बाप से चिपके रहना है। हमें गुणग्राही बनना है। बाप हमें गुणग्राही बनना है, किसी के अवगुण को बुद्धि में नहीं रखना है। बाप समान मीठा बनना, मीठा बनना है बाप समान। बाबा मीठा बनाने आया है। बाप किसी के अवगुण, अपने को देखना है हम कितना बाप को याद करता हूँ, कितना औरों को समझाता हूँ। फिर हमारा आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। एक के अंत में रहना, एकांतवासी बनना है। एक के अंत में रहना, एकांतवासी बनना है। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखेंगे, गुण देखेंगे, बाप समान मीठा बनेंगे।
बाबा ने एक बात और कही, पढ़ाई से भी याद दिन रात बाप की महिमा करनी बाप की महिमा करो। पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बाप समान मीठा बनना है। याद में ज्यादा पढ़ाई में तूफान नहीं आते हैं, याद में ही ज्यादा तूफान आते हैं। मन बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाओ। बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना। हमने 10 मिनट मन बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाओ। मन बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना है। कचरा ही डालते हैं ना आधा कल्प तक। बाबा ने कहा वो सामने वाला कुछ भी करे, हमें उसकी खामियां नहीं देखनी है। क्या बोला? मियाँ मिट्टू एक बाप ही है। हाँ, मियाँ मिट्टू एक बाप ही है। शिव बाबा मियाँ मिट्टू है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा मेरी वाइफ है। हाँ, ब्रह्मा बाबा मेरी वाइफ है। इनके द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ बच्चों को। इनके द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर ये कहता है मैं उसको याद करता हूँ। हाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा नदी है। आज तो कितनी अच्छी मुरली याद, अच्छी बोली है, अच्छी दाना वाली है। आज पूरी मुरली धारणा वाली है। इसलिए आज की मुरली को हम सभी 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितना पढ़ेंगे ना उतना हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता जाएगा। और से प्यार है। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको